उस दिन भी आए थे वहाँ पे गाजीपुर में। मतलब तुम पूरा हमारा लिस्ट लिए बैठे हो। तुम कथा सुनते हो क्या हमारी पूरी? पूरी ओ, पढ़ते नहीं हो? पढ़ते हैं। कथा कैसे सुनते? सुन लेते हैं गुरुजी फोन पे। फोन पे? तो फिर तुम्हें फोन से लेट से होने का क्या मतलब है? गुरुजी तुम आज भी लेट हुए थे बहुत ज्यादा। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। आई एम सॉरी। सॉरी। अच्छा, तो कल कितने बजे आ जाए हम? 1 बजे आ जाए? 12। अच्छा ओके, कल हम 12 बजे आ जाएंगे। और कोई बात? नो। और कोई आ गया? कहाँ रहते हो? खोड़ा। ये खोड़ा क्या है? खोड़ा खोड़ा वहाँ पे हमारा स्कूल है गाजीपुर में। ओ, पढ़ते कहाँ हो? गाजीपुर में, वहाँ जहाँ तुम आए थे ना उनके बगल में स्कूल है हमारा। हम गाजीपुर कब गए? आईपी स्टेशन में। आईपी में नहीं आए थे, यहाँ पे गाजीपुर में। अच्छा अभी आए थे। ओ ठीक हुई थी कथा। ठीक है, ये बच्चा कह रहा है कल लेट मत होना, तो कल हम 12 ही बजे आएंगे, चाहे जो हो जाए। कितनी गजब, बताओ भैया, हमारी तुम लिस्ट बना के रखे थे यार, हम तो डर से गए भाई। सॉरी, हम फंस जाते हैं कामों में इसलिए लेट होते हैं, अपने कारण से लेट नहीं होते। कारण है कोई ना कोई मरीज आ जाता, कोई साधु आ जाते, ना मिलो तो उन्हें लगता है ये घमंडी है, मरीजों को लगता है कि बाबा ने देखा नहीं भग गया। अब हमारी दोनों तरफ मरण है, करें क्या? फिर जैसे तैसे धक्का खाते हुए आ ही जाते हैं। लेकिन मेरी बहन। अच्छा, तुम दुनिया को क्या कहना चाहते हो? वो लेट ना आए बस, वो आ जाए गुरुजी के यहाँ। ठीक है, हम समय पर आएंगे। कितने में पढ़ते? क्या नाम है आपका? अंश यादव। अंश यादव। पापा क्या करते हैं? दिनेश यादव। क्या करते हैं? हमारे पापा ट्रैक्टर है ना बहुत सारे। ट्रैक्टर हैं? ट्रैक्टर के ना ठेकेदार है। ठेकेदार है? एक आध ट्रैक्टर हमको दे दो, बहुत सारे में। गुरुजी सारे ले लो। जियो, अच्छा बच्चा। तुमको माला पहना, तो ये हमारे ठाकुर जी की माला। रुको रुको रुको, कुछ इसको, ये फूल माला तो ये खाएगा नहीं। लाओ, कोई चित्र रखा है? विग्रह चित्र है? लाओ, लिफाफा लाओ। नहीं, चित्र है, लाओ। अच्छा, ये तुम ये काजू मखाने खाओ। अरे भैया, ये सगुन लेके जा। ना, एक ही बहुत है। अब तू भैया कल समय पे आ जाइयो, तू भी कल समय पे आ जाइयो। 11:30 पौने 12 पे जाऊं दिखियो मोए। ए महाराज, ओ महाराज, ओ महाराज, समय पे टाइम याद रखियो, मैं घड़ू पहन लूं अभी जाके। हाँ, चूक ना जाइयो, नहीं तो हम तुम्हारे घर पे धरना दें। सीताराम। आप सबको वैसे ही मुस्कुरा, अच्छा बच्चा है, एक बार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। उसे कम से कम ये खबर है कि बाबा लेट है, कोई शिकायत करने वाला मिला हमको। अच्छा, तुम्हें भरोसा था ना कि हम लेट होंगे? वो तो तय है। खैर, हमारे लोगों को भरोसा है कि 2 घंटे बाबा लेट ही चलता है। हाँ, नहीं 1 घंटा, अब बहुत डाउन हम आ गए, 1 घंटा लेट। नहीं, हम नहीं होंगे लेट, कल हम 12 बजे आएंगे। हाँ, समय पे आना। इनका फोटो खींचो जरा, इन माता जी का फोटो खींचो। ये कल अपन को समय पे दिखनी चाहिए। हाँ, खींचो। और ये भारत बड़ा अद्भुत देश है। कथाओं में कहा जाता माया छोड़ दो लेकिन व्यासपीठ पे चढ़ा दो। भारत बड़ा अद्भुत देश है। हाँ, माया छोड़ने की प्रवचन सुनाए जाते हैं, माया लेने के लिए। देखना,
बुरा ना मानना, ये हम ही बोल सकते हैं। माया छोड़ने के प्रवचन सुनाए जाते हैं माया लेने के लिए। कितनी विचित्र बात है, क्या अद्भुत प्रवचन है। प्रवचन में सुनाए जाते माया बेकार है, लेकिन खुद का कुर्ता में 500 डालना नहीं यार। और तो और लड़ाई हो जाती कथावाचकों की, आरती वाला कौन ले गया। आरती कौन ले गया थाली। जब तक लड़का बता दे गुरुजी कथा सुना रहे और कान में बता दे आरती के रुपया चले गए, दिमाग खराब हो जाते, कथा धरी रह जाती। पर उनका कथा में मन, थाली कहां गई। अद्भुत कथा है भाई महाराज, अद्भुत कथा है। माया छोड़ने के लिए माया लेने के लिए माया छोड़ने के प्रवचन। अब भारत, अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ एक और घटना घटी। हम आश्रम पे बैठे थे, एक व्यक्ति आया, नया लड़का, पढ़ा लिखा। हमने कहा और बताओ क्या करते हो। बोले डॉक्टर हैं। डॉक्टर काय के डॉक्टर। बोले बालों के, हेयर स्टाइल वाले, जो कुछ भी हो, हेयर के डॉक्टर। हमने कहा हमारे चेक करो, झड़ रहे। उसने हमारे चेक करे, बोले कमजोर हो गए, जड़ें खत्म हो रही, सो नहीं रहे आप। हमने कहा हाँ दिक्कत तो है, लेकिन हमने उसके बोला, हमने कहा उपाय बताओ। बोले हम दवाई कर देंगे, ऐसा वैसा, ये लगाना है, ये खाना है। उन्होंने बताया, लेकिन हमारी नजर तब तक उसके कंपाउंडर पर गई। हमने कहा ये कौन है। बोले कंपाउंडर। हमने कहा ये बिल्कुल खलबट्टा है, जैसे तुम खलबट्टा हो। ये कैमरा इन पे करो, पैसा हमें यहाँ देने, उन्हें यहाँ देने। कहते देखो जी बेटे बिल्कुल खलबट्टा, इन पे लगाओ कैमरा, ले जाओ, होता ही ले जा। ये देखिए, ये दर्शन कीजिए, एक भी जमानत जब्त बचावे की लाइन नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल कंपाउंडर था, बिल्कुल ऐसे ही कंपाउंडर। तो हमने पूछा ये कौन है। बोले कंपाउंडर है। हमने कहा एक काम करो, पहले इनके होगा, बाद में हमारे होगा ना। अद्भुत भारत, अद्भुत लोग हैं यहाँ के, अद्भुत लोग हैं। एक ऐसे ही ऐड आता है टीवी पर ऐड आता है, एक बहन जी आती हैं, अमुक अमुक तेल लगाइए, काले घने लंबे बाल पाइए, उनका खुद का खसम गंजा है। बताओ भाई, अद्भुत है, कितनी अद्भुत बात है, कितनी विचित्र बात है। हमारे प्रियजनों, हम तुम्हें इन बातों के द्वारा बहुत संकेत रूप में, विनोद रूप में जरूर बता रहे, पर हकीकत तुम्हें हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग बुरा ना मानिएगा, हम लोग वो दिखना चाह रहे जो है नहीं, अपितु हमें वो होना चाहिए जो हम हैं। अमीर बनना धन से बड़ी बात नहीं है, दिल का अमीर, भक्ति का अमीर बनना बहुत बड़ी बात है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए प्रायः परमात्मा गरीबों को जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि अमीरों के कैप्सूल तो सुंदर हैं, दवाई नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, हम बुरा ना मानना, हम किसी की बुराई नहीं करते, अमीरों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम आपसे प्रार्थना ये करना चाहते हैं, भगवान ने तुम्हें अमीर बनाया, ईश्वर करे तुम और खरबपति बनो, पर वो धन भी तुम्हारा काम काज के लिए नहीं, वो धन भी राम काज के लिए होना चाहिए। है? किसके काम आना चाहिए। जैसे हमारे धर्मेंद्र जी हैं, इन पर भगवान ने कृपा की, राजराजेश्वर महाराज जी ने इनको आज्ञा दी कथा करो। अब ये दोनों तीनों मनीष लोग और धर्मेंद्र जी यजमान जी मिलकर के, इनका पूरा परिवार मिलकर बढ़िया चकाचक कथा करवा रहे। दिल्ली के लोग बढ़िया कथा का आनंद ले रहे, लाखों लोगों का कल्याण हो रहा, भंडारा भी हो रहा, कल अर्जी से भी कल्याण होगा। इसका पुण्य इन्हीं के खाते में तो जाएगा, ऊपर बैठे हुए इनके पूर्वज भी धन्य धन्य करेंगे कि धन्य है हमारे वंश में एक ऐसा पूत सपूत हुआ जिसने भगवत चर्चा करके हमको, हमारा भी उद्धार करवा दिया। है? बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसीलिए मेरे प्रियजनों, मेरे परिवार के सदस्यों, धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी इतना बल, इतना सब कुछ होने के बाद भी बड़े विनम्र हैं। हम लोगों को भी यही हनुमान जी से सीखना चाहिए, सब कुछ होने के बाद भी निर्मल रहना चाहिए,
बड़े विनम्र रहना चाहिए। और जो हनुमान, देखो बुरा ना मानना, क्षमा करना, आई एम वेरी नॉट, जय जय पंडित जी, आई एम वेरी नॉट सॉरी। आओ, क्यों सॉरी, हमने कौन सी गलती कर दी जो बोले हैं? ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ किया बोल रहे हैं, हमें पता है नॉट माने नहीं, इतना तो अपन जानते हैं। मेरे प्रिय जनों, हम लोग कथा सुनते हैं, इस कान से सुनी इससे उड़ा दी। कुछ लोग तो ताली पीटने आते हैं, बढ़िया है, चलो हमारा टाइम पास हो जाएगा। श्रोता भी अनेक प्रकार के, कुछ श्रोता आते हैं, घर में काम मन नहीं लग रहा, पड़ोसी भी चला गया, चलो कथा में। कुछ श्रोता घर से चप्पल पहन के नहीं आते, यहां से खाली हाथ नहीं जाते, ये भी श्रोता है, ये भी श्रोता है, ये भी श्रोता ही है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन असली श्रोता कौन? जो भगवान की कथा सुनकर के चरित्र को जीवन में उतार कर परमात्मा को पाने के लिए बैठा है, वही परमात्मा का असली श्रोता है। कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है। गुरु बनाना बड़ी बात नहीं है, गुरु पर श्रद्धा रखना बड़ी बात है। अमीर बनना बड़ी बात नहीं है, अमीर दिल रखना बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, मेरे प्रिय श्रोताओं, हनुमान जी के इस चरित्र से, आज का जो प्रथम दिन का चरित्र है, उससे ये सीखना है, जैसे हनुमान जी प्रभु के प्रति समर्पित हैं, उनसे कहो कि क्यों आपने ऐसा काम किया, तब हनुमान जी अपने हाथ जोड़कर कहते हैं, नाथ न कछु नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये हमारा प्रताप नहीं, हे राम, हे प्रभु श्री राम, आपका प्रभु श्री राम जी आपका प्रताप है। इन्हीं कारणों से राम जी को कहना पड़ा, तुम हो मम प्रिय। क्या कहना पड़ा? तुम हो मम प्रिय श्री राम जय राम जय राम। हनुमान जी महाराज भरत जी के समान प्रिय हैं, भरत जी के समान। हाँ, हनुमान जी ने प्रणाम किया। राम जी बोले और बताओ। हनुमान जी अपने असली रूप में आए, ब्राह्मण भेष हटाया। महाराज आपकी आज्ञा हो तो हम आपकी मित्रता सुग्रीव जी से कराएं, ऊपर चलो पर्वत पर। क्या बात है, नाथ शैल पर कपिपति रहे ही। शैल माने पर्वत, पर्वत पर कपिपति रहता है, वहां चलिए। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, एक बात बोले? हाँ बोलो। बीमार आदमी डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर नहीं जाता है। तो हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले, महाराज किसी को छोटी मोटी बीमारी हो, पेट खराब हो गया हो, सिर दर्द हो रहा हो, तो डॉक्टर के पास आ जाए। और कोई एकदम लस्त पड़ गया हो तो या तो एम्बुलेंस को जाना पड़ता है या डॉक्टर को जाना पड़ता है, वरना वो चल नहीं पाता है। तो राम जी बोले, इतना बीमार कौन है? हनुमान जी बोले, सुग्रीव। बोले, उन्हें क्या हो गया? हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले, सरकार उनको भय का रोग लग गया। बोले, ये भय का रोग क्या है? बोले, उन्हें भाई से ही डर लग रहा कि मर ना जाए। तो हमारा मन तो नहीं है जाने का। हनुमान जी बोले, नहीं आप चलो। लक्ष्मण जी बोले, रहने दो। राम जी बोले, अब हनुमान जी कह रहे हैं तो हम सबकी बात काट सकते हैं, लेकिन हनुमान जी की बात को नहीं काट सकते। कितना अच्छा संकेत। इस बात का संकेत यह है, जो हनुमान जी का दास हो जाएगा उसकी बात फिर प्रभु श्री राम भी नहीं काटते हैं।
तो मेरे प्रियजनों, हनुमान जी महाराज जैसा संकट मोचन कौन होगा। एक घटना चित्रकूट के मंदाकिनी में घटी थी। आपको हम एक सत्य घटना के बारे में बता रहे हैं। एक माताजी अपने बालक को लेकर के चित्रकूट गई स्नान करने। बालक छोटा सा था, 7-8 साल का। मंदाकिनी में स्नान करते करते थोड़ा दूर चली गई, एकांत में कोई था नहीं। 4-5 लोग कोने की तरफ नहा रहे थे। बालक का पैर फिसल गया। बालक मंदाकिनी में डूब गया। तो लोग देखने लगे, पर पता ही नहीं चला कब गायब हो गया। बहाव तेज था, बरसात के दिन। बिल्कुल सत्य घटना आपको बता रहे हैं। वो माताजी मंदाकिनी के किनारे पर बैठी रही, और जब उन्होंने देखा कि बालक डूब गया और दिखाई भी नहीं पड़ रहा, तो आंखों में आंसू भर करके उन्होंने दोनों हाथ की मुट्ठी बांध कर कहा, हे वीर बजरंगबली, आप अगर सच के हो और हमने अगर आपकी आज तक पूजा की हो, और अगर सच में तुम इस कलिकाल में, कलयुग में हो, और अगर आपने जानकी माता का पता लगाया, तो तुम्हें सौगंध है प्रभु श्री राम की, हमारे बालक को आज बचा लो। और जहां इतना कहा, सबके सामने वो घटना घटी। और कल्याण पुस्तिका में लिखा इस घटना को कि देखते ही देखते एक पेड़ से न जाने कहां से विशाल काय बंदर वहां पर कूदा और मंदाकिनी में गोता लगाकर बालक का हाथ पकड़ करके ऊपर खींच कर ले आया। और हनुमान जी ने रक्षा की, हनुमान जी ने दया। ऐसे वीर बजरंगबली आज भी कलिकाल में व्याप्त, आज भी कलयुग में साक्षात है। मेरे प्रियजनों, जो भी इन हनुमान जी के चरणों को पकड़ लेता, तुम्हारे हमारे पास भी हनुमान है। तुम भी इनके चरण पकड़ लो, इनके चरणों को छोड़कर मत जाना। और अगर तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लोगे तो दिल्ली के पागलों, हम तुम्हें कथा सुनाने नहीं, हम तुम्हें हनुमान जी से जोड़ने आए हैं। फिर तुम्हें राम जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, राम जी तुम्हारे पास आएंगे। अगर तुम इनके हो गए तो तुम्हें राम जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। कभी सुग्रीव का चरित्र पढ़ना, मेरे माई बाप, कभी सुग्रीव के चरित्र को समझना। सुग्रीव के चरित्र में सुग्रीव राम जी के पास नहीं गए, केवल और केवल हनुमान जी की दोस्ती के कारण प्रभु श्री राम को सुग्रीव के पास आना पड़ा। ये हनुमान जी के संग का प्रभाव, ये मेरे सदगुरु के संग का प्रभाव, ये मेरे सदगुरु की अनुकंपा है, ये मेरे सदगुरु का दुलार है। और भारत के लोगों, तुम भाग्यशाली हो कि इस पृथ्वी पर अभी भी वीर हनुमान है, अभी भी साक्षात हनुमान है। वो किसी ना किसी रूप में अभी भी है। मेरे प्रियजनों, इसलिए जाऊं कहां तजी चरण तिहारे, हनुमान जी के चरणों को छोड़कर कहीं मत जाना। और मेरे प्रियजनों, इसलिए सुबह नहीं तो शाम हनुमान जी के पास बैठकर कहना, हमारी राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान जी, कहना। मेरे प्रियजनों, ये हनुमान जी की उदारता, हनुमान जी उदारता का स्वरूप है। हनुमान जी सदगुरु है। जय 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 हनुमान, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। हनुमान जी सदगुरु हैं, और सदगुरु की भूमिका यही है। गुरु और सदगुरु कहते कैसे हैं? कोई कोई किसी की बात, कोई बात माने वो गुरु है, लेकिन जिसकी बात सब माने वो सदगुरु है। और हनुमान जी सदगुरु है यार। हनुमान जी जैसा सदगुरु कहां? हनुमान जी तो राम द्वारे हो तिन्ह आज्ञा, राम के द्वार पर रह करके प्रभु श्री राम के दरवाजे के पहरेदार हैं। और जो भी भारत का, पूरी दुनिया का भक्त राम की भक्ति करता है, हनुमान जी महाराज की कृपा से उसे राम मिलते हैं, मिलना ही पड़ता है। यही काम आज राम हनुमान संवाद में जो हमने चर्चा की। मेरे प्रियजनों, नाथ शैल पर
कपिपति रहई सो सुग्रीव दास तब आई सो सुग्रीव दास। तो राम जी ने कहा कि हम करें क्या? तेहि सननाथ मैत्री कीजे, तेहि सननाथ मैत्री कीजे। दीन जान तेहि अभय करीजे, दीन जान अभय करीजे। दीन जान तहि अभय करीजे। नाथ हे प्रभु, आप मेरे सुग्रीव के साथ मित्रता करें, एक चर्चा हो। राम जी ने कहा देखो भाई, वो तो गिरी के ऊपर रहते हैं, पर्वत के ऊपर, हमें चढ़ने में बड़ी दिक्कत, हमारे पैर में कुछ है नहीं, पादुका थी वो भी भरत जी ले गए, अब तो ऐसे ही है। हनुमान जी ने कहा आप चिंता मत करो, हमारे कंधों पे बैठ जाओ।